Hello students, welcome all. Let's start today's session with the question number first. First National पंचायती राज दिवस celebrated in which year? किस वर्ष में पहला पंचायती राज दिवस मनाया गया था? जैसा कि आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली पंचायती राज दिवस निकला है। क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ये है कि पहला पंचायती राज दिवस जो है वो किस दिन या किस वर्ष में सेलिब्रेट किया गया। आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर। आंसर इज़ 2010। जी हाँ, ध्यान रखिएगा 2010 में प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह साहब की सरकार के द्वारा पहला पंचायती राज दिवस मनाया गया था। 24 अप्रैल 2010 को पहला पंचायती राज दिवस मनाया गया। 73वां संविधान संशोधन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया था 24 अप्रैल 1993 को, 1993 को। हालांकि ये अधिनियम जो है 1992 में ही आ गया था सामने, लोकसभा के अंदर लेकर आ चुके थे इसे। 1992 में इसको लोकसभा से और राज्यसभा से पारित करवा दिया गया था, लेकिन जो लागू किया गया वो किया गया था 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। लेकिन उस समय सिर्फ पंचायती राज अधिनियम लाया गया, पंचायती राज दिवस नहीं मनाया गया था। 2010 में मनमोहन सिंह साहब की सरकार के द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा पहला पंचायती राज दिवस मनाया गया था। याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया द पंचायती राज सिस्टम हैज़ बीन स्टार्टेड? भारत के किस जिले में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी सबसे पहले, ठीक है। इसका आंसर जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा, फिर भी हम देखते हैं। द आंसर इज़ नागौर, राजस्थान। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, पंचायती राज सिस्टम की जो सबसे पहले बात की गई थी वो की गई थी नागौर, राजस्थान में, ठीक है। यहाँ पर पंचायती राज का गठन किया गया था 2 अक्टूबर 1959, ठीक है। ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था शुरू कर दी गई थी नागौर के अंदर। इसके बाद भारत के अलग अलग जो हिस्से थे, अलग अलग जिलों, वहाँ पर भी पंचायती राज व्यवस्था को शुरू कर दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है। नागौर में भारत में पहला जिला है नागौर जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। खोंगजोम डे इज़ सेलिब्रेटेड बाय विच स्टेट ऑफ इंडिया? किस राज्य के द्वारा, भारत के किस राज्य के द्वारा खोंगजोम दिवस जो है वो मनाया जाता है? देखते हैं पहला आंसर यहाँ पर हम। आंसर इज़ मणिपुर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मणिपुर के द्वारा खोंगजोम डे मनाया जाता है। खोंगजोम डे है क्या आखिर? 1891 1891 में एंग्लो मणिपुर वॉर का मतलब ये हुआ कि अंग्रेज़ों और मणिपुर की सेनाओं के बीच, या मणिपुर की वहाँ की जो भी एक रीजनल गवर्नमेंट थी, रीजनल सिस्टम था, उनके बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ ब्रिटिश सरकार और मणिपुर साम्राज्य के बीच में। 31 मार्च से 27 अप्रैल तक ये युद्ध लड़ा गया था। तो इसी वजह से 1981 में, तो इसी वजह से जो मणिपुर के जो लोग हैं, वहाँ के जो भी शहीद थे, जो भी वहाँ के सैनिक मारे गए थे उस युद्ध में, हालांकि अगर देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार जो था, ब्रिटिश प्रशासन, वो विजयी हुआ था। तो मणिपुर के जो भी सैनिक मारे गए थे उन सब की याद में प्रत्येक वर्ष खोंगजोम डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा 23 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल, 23 अप्रैल को हर साल खोंगजोम डे सेलिब्रेट किया जाता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक हैज़ स्टार्टेड द RRLR सिस्टम इन इंडिया? RRLR का मतलब क्या हो गया? रेपो रेट बेस्ड लेंडिंग रेट, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर RRLR का मतलब क्या हो गया है? रेपो रेट बेस्ड लेंडिंग रेट, ठीक है। रेपो रेट बेस्ड लेंडिंग रेट जो है सबसे पहले किस बैंक के द्वारा भारत में शुरू की गई? आंसर है यहाँ पर SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रेपो रेट बेस्ड लेंडिंग रेट होती क्या है?
जैसा कि हम क्लास में डिस्कस कर भी चुके हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो लैंडिंग रेट होगी, यानी कि जो भी किसी भी तरीके की बेस रेट है या जिस रेट पर एक ग्राहक को बैंकों द्वारा ऋण दिया जा रहा है, उस रेट में जो भी चेंजेस दिखाए जाएंगे या जो भी चेंजेस आएंगे, वो सब रेपो रेट के बिहाफ पर या रेपो रेट में जो भी चेंज होंगे उनके बिहाफ पर उसे चेंज किया जाएगा। यानी कि जैसे ही रेपो रेट चेंज होगी वैसे ही लैंडिंग रेट भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके का जो सिस्टम है, दैट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उषा गांगुली वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? अभी रिसेंटली उषा गांगुली का जो है निधन हो चुका है। उषा गांगुली जो है ये एक थिएटर आर्टिस्ट थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उषा गांगुली का संबंध थिएटर से है, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन हैज़ बीन ग्रांटेड बाय IMF टू पाकिस्तान टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19? कोविड-19 से लड़ने के लिए IMF के द्वारा पाकिस्तान सरकार को कितनी राशि का ऋण प्रदान किया गया है? आंसर देखते हैं हम यहाँ पर, दैट इज़ 1.39 बिलियन $। 1.39 बिलियन $, का लोन दिया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा पाकिस्तान की सरकार को कोविड-19 से लड़ने के लिए, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, रमज़ान का महीना शुरू हो गया, रमज़ान स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत सारी मुस्लिम भाई बहनों को अलग अलग तरीके की यहाँ पर समस्याओं का सामना करना भी पड़ सकता है। तो कुछ उसी तरीके के सिम्टम्स हो सकता है पाकिस्तान में भी सामने आएँ, लेकिन उससे लड़ने के लिए या थोड़ा सा वहाँ पर ईज़ बनाने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा पाकिस्तान की सरकार को ये लोन ग्रांट किया गया 1.39 बिलियन $, का, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिटी इज़ डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020? ठीक है, विश्व के किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2020 डिक्लेयर किया गया? आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं, दैट इज़ कुआलालंपुर, ठीक है, याद रखिएगा, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर को वर्ल्ड बुक कैपिटल जो है वो डिक्लेयर किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि 23 अप्रैल को प्रतिवर्ष ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। तो इस साल भी मनाया गया था, 23 अप्रैल UN के द्वारा मनाया जाता है जनरली। तो कुआलालंपुर जो मलेशिया की राजधानी है, इसको वर्ल्ड बुक कैपिटल डिक्लेयर किया गया। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम द न्यूली अपॉइंटेड हेड ऑफ नेशनल शिपिंग बोर्ड? राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड का नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो है वो किन्हें बनाया गया है? ऑप्शंस हमारे पास में यहाँ पर मनसुख मंडाविया, मालिनी शंकर, दिव्यानी पटेल, अपराजिता सेठ। आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर। नेशनल शिपिंग बोर्ड के जो चीफ हैं वो बनाए गए हैं मालिनी शंकर, ठीक है, याद रखिएगा, मालिनी शंकर को रिसेंटली नेशनल शिपिंग बोर्ड का हेड बनाया गया है। यहाँ पर नेशनल शिपिंग बोर्ड को दोबारा वापस से शुरू करने की बात की गई थी सरकार के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड जो है इसे दोबारा से स्टार्ट करने की बात की गई है कि दोबारा से इसके ऊपर काम किया जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट एक तरीके से 2.0 भी हम इसको नाम दे सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक नए हेड के रूप में सामने लाए भी गए हैं, एक व्यक्ति का नाम यहाँ पर, दैट इज़ मालिनी शंकर, DG रह चुकी हैं पहले शिपिंग बोर्ड की, डायरेक्टर जनरल, तो दोबारा इन्हें जो है हेड यहाँ पर बनाया गया है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटीरियल टेक्नोलॉजी इज सिचुएटेड इन विच सिटी? इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटीरियल टेक्नोलॉजी भारत के किस शहर में स्थित है? आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर, दैट हैज़ बिन सिचुएटेड इन भुवनेश्वर, ठीक है, याद रखिएगा, IMMT, इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटीरियल टेक्नोलॉजी, ये जो है ये भुवनेश्वर के अंदर स्थित है। एक
ऐसा इंस्टीट्यूट जिसने कि एक इस तरीके का वॉश बेसिन बनाया है जो कि पैरों से संचालित है, यानी कि पैरों से भी उसे चलाया जा सकता है, हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैरों से इसे चलाया जाएगा। और इसे सबसे पहले जो है धारावी, मुंबई का जो धारावी क्षेत्र है जहाँ पर कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में देखे गए थे, वहाँ पर इसे स्थापित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, भुवनेश्वर के अंदर स्थित है ये इंस्टीट्यूट। इसने पैरों से संचालित वॉश बेसिन बनाया है जिसे मुंबई के धारावी के अंदर स्थापित करने की बात की गई है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी इज़ डेवलप्ड बाय, ठीक है, एक लेबोरेटरी की बात की गई है, एक स्थापना की गई है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि ये जो स्थापना इस लाइब्रेरी की, वो किसके, लेबोरेटरी की, सॉरी, इस लेबोरेटरी को किसने डेवलप किया है? आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर, दैट मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी इज़ डेवलप्ड बाय DRD, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो भी कोविड-19 के जितने भी जो भी नमूने हैं, किसी भी तरीके का जो भी टेस्ट वगैरह होंगे, तो उन टेस्ट करने के लिए या उनके ऊपर किसी तरीके की रिसर्च करने के लिए DRDO ने ये लेबोरेटरी डेवलप की, इस लेबोरेटरी को बनाया जिसको नाम दिया गया मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, ठीक है। ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चंस को देखिएगा एक एक बार आप भी रिपीट करके कि हाँ कौन कौन सा किस किस तरीके से क्या क्या आंसर्स हैं। इनकी ब्रीफिंग जितना हो सकता है मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ब्रीफ कर रहा हूँ उसको, बट फिर भी अगर आपको लगता है तो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जो लोग आंसर कर रहे हैं, मैं उन लोगों को लिटरली थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों के आंसर्स मेरे पास आ रहे हैं, चाहे अगर हम बात करें किसी भी कोई भी स्टूडेंट हो जाए, ठीक है, तो कम से कम विकास हो गया, हर्षिता हो गई, विनीता हो गए, तो दे आर लाइक कि वेरी गुड, अच्छा लगा मुझे आप लोगों के आंसर्स देख के, और आप लोग ऐसा लगा कि अपडेटेड हैं। तो प्लीज़ कीप इट ऑन, कंटिन्यू रखिए इस तरीके की चीज़ को, और बहुत जल्दी जो होगा हमारे पास में पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बी सेफ़।